हेलो दोस्तों, हमारा चैनल ट्रेड विथ सुनकर 07 में आपका स्वागत है। देखते हैं हम ट्यूसडे को एक्सपायरी के दिन निफ्टी किस तरह से काम कर सकता है और कौन सा लेवल पे हमें हीरो जीरो ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, तो उससे पहले हम आज के मार्केट में नज़र डालते हैं। आज मार्केट ने किस तरह से काम किया और कौन से लेवल में हमने आज ट्रेड लिया। ठीक है, तो देखिए जाए तो आज मार्केट हल्की से यहाँ पे 30 से 35 पॉइंट क्या हुआ था, गैप अप ओपन हुआ था और यहीं से मार्केट में रिजेक्शन देखने को मिला और लगभग यहाँ पे 70 से 80 पॉइंट यहाँ पे फॉल हुआ मार्केट। ठीक है, लेकिन प्रीवियस डे क्लोजिंग था यहाँ पे 25 से 900 जो लेवल था, यहाँ प्रीवियस डे क्लोजिंग था और प्रीवियस डे क्लोजिंग से ही हमें एक बाउंस देखने को मिला। ठीक है, इस जो लेवल से हमें एक बाउंस देखने को मिला और अगेन यहाँ पे 25 से 980 जो 25 या 980 है, यहाँ पे बार बार सप्लाई आ रहा था मार्केट को ना, तो फिर से यहाँ पे हमें सप्लाई देखने को मिला। ठीक है, तो पीसीआर जो डाटा था आज, है ना, पीसीआर रेशियो एक के ऊपर बना हुआ था, है ना, मतलब हमें एक बुलिश इंडिकेट कर रहा था यहाँ से। ठीक है, और दूसरी चीज जो ओआई डाटा था, ओआई डाटा आज टोटल पुट साइड बैठा हुआ था, है ना, यहाँ पे सॉरी, हाँ पुट साइड बैठा हुआ था, तो बाइंग साइड बैठा हुआ था सब, है ना। तो हमने क्या किया, एक डीप का इंतजार किया, है ना, और मार्केट ने यहाँ से हमें एक डीप दिया, है ना। ये देखो, मार्केट ने 25 से 980 से सप्लाई किया और यहाँ पे एक डीप दिया और ये जो एरिया था ये प्रीवियस डे क्लोजिंग का एरिया था, तो हमने इसी लेवल पे एक पुट शॉर्ट किया था। ठीक है, 70 रुपये में पुट शॉर्ट किया था और इस एरिया में 25 से 980 के आसपास हमने 48 रुपीज में उसको बाय कर लिया। ठीक है, तो लगभग 22 पॉइंट का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, और आज फाइनली मार्केट देखें तो 26,000 के ऊपर ही क्लोज किया है, लेकिन ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है एक सप्लाई जोन है ना, एक रेसिस्टेंट है यहाँ पे, है ना, अच्छी खासी यहाँ पे रेसिस्टेंट है। ठीक है, बार बार यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं ट्यूसडे को मार्केट किस तरह से काम कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट में नजर डालते हैं। ग्लोबल मार्केट में क्या सिनेरियो बना हुआ है। तो यूएस मार्केट को देखें तो डाउ जोन जो है लगभग 45 पॉइंट यहाँ पे गिरा हुआ है और एस एंड 500 तो साइडवेज है और नेस्डेक भी लगभग 14 पॉइंट यहाँ पे ऊपर है। तो यूएस मार्केट से हमें क्लियर संकेत नहीं मिल रहा है ना, यहाँ से हमें साइडवेज मिल रहा है। ठीक है, ना तो अच्छा बुलिश है, ना ही यहाँ पे अच्छा बियरिश है, एक जोन में यहाँ पे फंसा हुआ यूएस मार्केट जो है। ठीक है, यूरोपियन मार्केट में नजर डालें तो यूरोपियन मार्केट के तीनों इंडेक्स यहाँ पे अच्छे खासी पिटाई हुआ है ना, तीनों इंडेक्स हम यहाँ पे रेड है, तो यहाँ से हमें क्लियर एक नेगेटिव संकेत मिल रहा है यहाँ से, है ना, सुस्ती यहाँ पे हमें दिख रहा है। ठीक है, अब देखते हैं एशियन मार्केट। एशियन मार्केट यहाँ पे किस तरह से काम कर रहे हैं। तो गिफ्ट निफ्टी में अभी ज्यादा कुछ मूवमेंट ऊपर नीचे मूवमेंट नहीं हुआ है ना, लगभग यहाँ पे 19 पॉइंट, यहाँ पे 19 पॉइंट के यहाँ पे ऊपर की ओर
मूव हुआ है ना। और जापान की जो मार्केट है निक्केई 52 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट है। हांगकांग में लगभग 188 पॉइंट का गिरावट है और ताइवान की मार्केट में 49 पॉइंट की बढ़त है। तो एशियन मार्केट से भी हमें एक क्लियर संकेत नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं से इसमें भी कुछ इंडेक्स पॉजिटिव है तो कुछ यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, क्रूड ऑयल को देखें तो क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, जो हमारे इंडियन मार्केट के लिए एक नेगेटिव संकेत होता है यहाँ से, है ना। और यहाँ पे देखो रुपया जो है डॉलर से और गिर गया यहाँ पे ना, 88 रुपया 6 पॉइंट आ गया है। ये मार्केट के लिए एक बुरी संकेत है ना, नेगेटिव सेंटिमेंट यहाँ पे। ठीक है, तो ओवरऑल हम यूएस ग्लोबल मार्केट से देखें तो क्लियर यहाँ पे संकेत नहीं मिल रहा है। कुछ इंडेक्स हमें पॉजिटिव दिख रहा है, कुछ इंडेक्स हमें नेगेटिव दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ ग्लोबल मार्केट से हमें क्लियर संकेत नहीं मिला है। ठीक है, यहाँ से क्लियर हम नहीं है। ओके, अब देखते हैं एफआई और डीआई डाटा। आज एफआई और डीआई कहाँ पोजीशन बना के गया है, कैश मार्केट में कितना खरीदारी किया है ना, इंडेक्स में क्या किया है, ये सारी चीज अब देखेंगे। ठीक है, तो एफआई ने केस मार्केट में ये नवंबर का सेकंड डे है ना, इससे पहले 7 नवंबर को एफआई ने केस मार्केट में बाइंग किया था और 17 नवंबर को बाइंग किया है ना। हालांकि हल्की सी बाइंग है 442 करोड़ की, बाकी बाइंग किया है एफआई ने। ठीक है, डीआई ने 1465 करोड़ की बाइंग किया। ये हमारे लिए एक अच्छी संकेत है ना, एक पॉजिटिव संकेत यहाँ से हमें मिल रहा है एफआई से और डीआई से। ठीक है, अब देखते हैं इंडेक्स में एफआई डीआई ने क्या किया है। तो इंडेक्स की अगर बात करें, देखो निफ्टी 50 में 3680 करोड़ के यहाँ पे डाउन साइड पोजिशन बना के गया है। ठीक है, डाउन साइड यहाँ पे पोजिशन बना के गया है निफ्टी 50 में। तो कल हमें हीरो जीरो जो ट्रेड मिलेगा वो कॉल साइड का ही मिलेगा। ठीक है, हीरो जीरो जो ट्रेड है हमें कॉल साइड का ही मिलेगा, क्योंकि इतना अच्छा पोजीशन यहाँ पे बना के गया है। ठीक है, इंडिया विक्स की बात करें तो आज भी इंडिया विक्स में गिरावट है, लगभग 1% की गिरावट है ना। और अभी करंट में 11.79 है इंडिया विक्स चल रहा है। तो इंडिया विक्स भारतीय मार्केट में अब फियर धीरे धीरे कम हो रहा है, तो उतना वॉलेटाइल नहीं रहेगा मार्केट जो है, 150 से 200 पॉइंट के रेंज में ही काम करेगा। ठीक है, तो ये सेलर के लिए एडवांटेज है ना, ठीक है, डिटी टाइम में उसी के फेवर में काम करेगा। ठीक है, अब देखते हैं पीसीआर रेशियो। ठीक है, तो पीसीआर रेशियो यहाँ पे देखो 1.09 बना हुआ है ना। पीसीआर रेशियो एक के ऊपर बना हुआ है, ये हमारे लिए क्या है, बुलिश है ना। यहाँ से मार्केट और भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, ओआई डाटा की बात करें तो ओआई डाटा यहाँ पे क्या बना है, 26,000 के लेवल में देखो तो कॉल राइटर जो है ना, 2,39,072 कॉल राइटर है और पुट राइटर 1,46,000 है ना। तो 26,000 के लेवल में कॉल राइटर यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, लेकिन ऊपर की ओर बात करें तो 26,100 और 150 और 200। तो अगर मार्केट हमें ऊपर की ओर कल मिलता है ना, तो अपना जो वाई डाटा के बेस में अगर हम रेसिस्टेंट की बात करें तो 26,000
26,150 से लेकर 200। अगर ऊपर की ओर मिलेगा तो ये हमारे लिए क्या रहेगा, एक सप्लाईज और रहेगा, रेसिस्टेंस का काम करेगा, है ना। अगर नीचे की ओर बात करें, देखो 25,900 में लगभग 2,47,4,725 यहाँ पे पुट राइटर एक्टिव है ना। तो नीचे की ओर हम देखें तो 25,900 ये हमारे लिए कल सपोर्ट का काम करेगा, लाइक वाइड अटैक के अनुसार। ठीक है, एक बार हम एनएससी के ऑप्शन चेन में देखते हैं। देखो अभी मार्केट क्या है, इसी 26,000 के ऊपर बंधी हुआ है ना। और 26,000 में अगर देखें तो 2,03,972 यहाँ पे कॉल राइटर एक्टिव है ना। और 22,900 और यहाँ पे ऐड हुआ है 26,000 में। ठीक है, लेकिन 25,950 की अगर हम बात करें, देखो 25,950 में क्या किया है, और 900 में अपना इधर अपना पोजीशन कट किया हुआ है ना। इन लोगों को डर लग रहा है ना, ये लोग पता हो गया कि ये जो लेवल में मार्केट नहीं टिकने वाला है ना, इसलिए अपना पोजीशन यहाँ पे काटा हुआ है और 26,000 में यहाँ पे ऐड हुआ है ना। 26,050 की अगर बात करें तो 1,05,160 कर रहा है, और 26,100 में 1,60,000 है ना। 150 में देखें तो 85,000 है, और 26,200 में अगर देखें तो 1,64,000 पे यहाँ पे कॉल राइटर बैठा हुआ है। ठीक है, तो एक बड़ा कॉल राइटर यहाँ पे 26,200 में है ना। तो वाई डाटा भी यहाँ पे हमें वही दे रहा है, 26,200 से 150 ये अपना सप्लाईज और रहेगा, है ना। इधर बात करें पुट की साइड तो 26,000 में 1,46,811 यहाँ पे पुट राइटर एक्टिव है ना। और देखो 25,900 में देखिए, है ना, 25,900 में 2,04,725 इतना यहाँ पे पुट राइटर एक्टिव है, और 1,21,540 और ऐड हुआ है। तो कल के लिए मार्केट जो है किसी भी शर्त में 25,900 से नीचे नहीं आने वाला है ना। ये याद रखना, 25,900 से नीचे नहीं आएगा। अगर 25,900 के आसपास हमें मिलता है तो एक हमें बाइंग के लिए अच्छा मौका रहेगा। ठीक है, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के हम 25,900 में बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं टेक्निकल चार्ट। टेक्निकल चार्ट में क्या बना हुआ है, मैं इसे पहले तो 4 घंटे के कैंडल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, है ना। जितनी बड़ी टाइम पीरियड रहता है उतनी एक्यूरेसी अपना आता है ना। तो देखिए इसमें हम थोड़ा समझते हैं, है ना। ये जो लेवल है 25,100, सॉरी 26,100 और 100 के आसपास, यहाँ पर मार्केट बार बार सप्लाई दे रहा है ना। यहाँ पर भी मार्केट ने अच्छी खासी सप्लाई दिया, और देखो यहाँ से इतना बड़ा डाउनफॉल हमें दिया, और मार्केट अभी उसी एरिया में बैठा हुआ है ना। एग्जिट उसी जोन में, यहाँ पे सप्लाई जोन में बैठा है। तो कल मार्केट ऊपर की थोड़ा सा हमें सावधान रहना है ना। ये जो एरिया है क्या है, एक सप्लाई जोन है, और मार्केट वहीं पे बैठा है। ठीक है, और गिफ्ट निफ्ट ये भी क्या है, साइडवेज है। तो मार्केट क्या हो सकता है, कल इसी रेंज में ओपन हो सकता है। ठीक है, ये जो लेवल है इसी लेवल में यहाँ पे मार्केट ओपन हो सकता है। ठीक है, यदि यहाँ पे मार्केट ओपन होता है ना, 26,000, 25,950 या 26,000 10-15 इसी लेवल में ओपन होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम वेट करेंगे कि मार्केट धीरे धीरे करके अगर डाउन साइड आता है और 25,900 के लेवल में, है ना, 25,000 ये जो 900 है, इस लेवल में आकर एक बुलिश कैंडल हमें
फॉर्म बनाता है ना, 15 मिनट की कैंडल में या 5 मिनट की कैंडल में बुलिश कैंडल बनाता है, तो जैसा इसका हाई ब्रेक होगा हम ऊपर की ओर ट्रेड ले सकते हैं। और ये जो हमारा टारगेट रहेगा ये 26,000 इसी लेवल का टारगेट रहेगा। ठीक है, ये ठीक है। यदि मार्केट इसी लेवल में ओपन होकर अगर 26,000 आज का जो क्लोजिंग है उसके ऊपर आके टिकता है ना, और बुलिश कैंडल बनाता है, तो हम 26,100 का टारगेट के लिए हम यहाँ से बाई कर सकते हैं। ठीक है, 26,100 के लिए यहाँ से हम बाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है ना, मार्केट यदि गैप अप ओपन होकर इस लेवल में आ जाता है, इस लेवल में हमें मिलता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम देखेंगे कि 26,100 में अगर कोई बियरिश कैंडल बनाता है 26,100 के 100 से 125 तक अगर बियरिश कैंडल बनाता है, तो हम 26,000 के लेवल के लिए हम डाउन साइड प्ले कर सकते हैं। ठीक है, यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और इस लेवल में अगर ओपन हो जाता है ना, जहाँ कहीं मार्केट ओपन हो जाता है, तो हम यहाँ से फिर से हम वही करेंगे कि बुलिश कैंडल बनने पर हम ट्रेड लेंगे और 26,000 का लेवल तक टारगेट रख के कर सकते हैं। ठीक है, जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं आ जाता, 25,000 इस लेवल के नीचे नहीं आ जाता, तब तक हम डाउन साइड के लिए नहीं सोचेंगे, है ना। अगर इस कहीं एरिया में मिलता है तो हम बाय इन डिप का ही डाटा रहेगा, और जब भी हमें डिप मिलेगा हम बाय करके चलेंगे। ठीक है, ये जो एरिया रहेगा ये पूरा एरिया अपना बाय इन डिप का रहेगा, ये याद रखना। ठीक है, बाय इन डिप बाय इन डिप का रहेगा, ये जो एरिया है ना। जब तक ये एरिया नहीं तोड़ते हम सेल एंड राइज में नहीं आएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद आज के सेशन के लिए। देखते हैं लाइव मार्केट में क्या होता है और किस तरह का ट्रेड बनता है ना। थैंक यू।